हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु त्यागी आप सभी का केसीजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वाली क्लास में अगर आपको ध्यान हो तो हम नाउन में जो डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कहाँ तक, नाउन के 5 टाइप डिस्कस करने के बाद में हमने एक छोटा सा केस और भी डिस्कस किया था कि भाई दो नाउन आपके कौन कौन से, मटेरियल नाउन और एक आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये दोनों होते हैं यानी इनको काउंट नहीं किया जा सकता, तो ये होते हैं आपके अनकाउंटेबल नाउन। और अगर हम बात करें कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन की, तो ये कौन से होते हैं आपके, ये होते हैं काउंटेबल, मतलब इनको काउंट किया जा सकता है। वैसे तो मैंने आपको ये बताया था कि जितने भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं या फिर जितने भी मटेरियल नाउन है वो सारे ही क्या है, अनकाउंटेबल, किसी को भी काउंट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर एग्जाम के हिसाब से अगर हम देखें तो कुछ आपको 10 से 12 नाउन अलग से याद रखने पड़ेंगे, जहां पर अगर आप उनसे पहले आर्टिकल यूज करते हैं, 1 2 3 यूज करते हैं, या फिर उनमें आप एस या ईएस ऐड कर देते हैं, तो वो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाते हैं। तो वो मैं आपको अलग से बताता हूँ। ये यहाँ पर डालेगा आप कंसेप्ट नंबर 1। तो यहाँ पर डालना है आपको कंसेप्ट नंबर 1। देखिए इधर, यहाँ पर ऐड कीजिएगा कि सम नाउन्स, इसमें आपको लिखना है सम नाउन्स आर ऑलवेज, सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर, सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर। का मतलब कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो हमेशा किस तरीके से यूज होंगे, एज सिंगुलर। कभी भी आप उनमें एस या ईएस लगाकर उनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। तो अब देखिएगा ऐसा क्यों होता है, तो आप जानते हैं कि ये नाउन कैसे हैं, आपके अनकाउंटेबल हैं। दूसरी बात कि ये जो मैंने बताया कि कुछ नाउन्स अनकाउंटेबल हैं, यहाँ तो मैं आपको कुछ बता रहा हूँ वो जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। लेकिन फिर भी आपको ये बात याद रखनी है कि जितने भी मटेरियल हैं और जितने भी एब्स्ट्रैक्ट हैं सारे ही अनकाउंटेबल हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ खास आपको 10 से 15 बता रहा हूँ जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए और एग्जाम में उनकी फ्रिक्वेंसी रिपीट होने की बहुत ज्यादा है। ठीक है, देखो जरा, तो वो नाउन्स मैं आपके सामने लिखता हूँ। जैसे देखिएगा, वो नाउन्स कौन कौन से हैं आपके, देखिए वो नाउन्स हैं जिनमें वो नाउन्स जो आर वाई पर एंड होते हैं। जैसे मैंने कहा पोएट्री, ठीक है, पोएट्री, अगर आप चाहें तो पोएम को प्लूरल कर सकते हैं लेकिन पोएट्री को नहीं, क्योंकि पोएट्री का मतलब होता है राइटिंग स्टाइल, लिखने का एक तरीका। तो ये कोई भी टच करने वाली चीज नहीं है। पोएट्री क्या होता है, पोएट्री एक राइटिंग स्टाइल होता है। तो पोएट्री को कभी भी प्लूरल नहीं करना और पोएट्री से पहले कभी भी कोई आपको आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करना, 1 2 3 का प्रयोग नहीं करना। देखो जरा, पोएट्री, सीनरी, SCENERY सीनरी, मशीनरी, MACHINERY मशीनरी, या फिर यहाँ पर है आपका ज्वेलरी, JEWELLERY ज्वेलरी, स्टेशनरी, STATIONERY स्टेशनरी। ठीक है, एक दूसरा स्टेशनरी भी होता है, STATIONARY, देखो ये होता है, साइड में लिखता हूँ, STATIONARY। इस स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर, इसका मतलब होता है स्थिर। जबकि ये वाला जो स्टेशनरी है, ये वाला, इसका मतलब होता है आपका लेखन सामग्री। जैसे मान लीजिएगा आप कॉपी, पेन, कटर, इन चीजों को हम क्या बोलते हैं, जो लेखन सामग्री होती है, इसको बोला जाता है स्टेशनरी। आगे देखो, स्टेशनरी हो गया, ज्वेलरी हो गया, मशीनरी हो गया, सीनरी, पोएट्री, है ना। या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर जितने भी, कोई भी अगर ऐसा आ जाए जो आर वाई पर एंड होता हो तो वो हमेशा सिंगुलर रहेगा। या इसके अलावा देखो, लगेज, LUGG, लगेज का मतलब सामान जो आप कैरी करते हैं अपने साथ में। या फिर बैगेज, यहाँ पर हो गया आपका बैगेज, BAGG, बैगेज का मतलब भी सेम ही होता है, सामान। ठीक है, डैमेज यहाँ पर हो सकता है DAMAGE, डैमेज, डैमेज का मतलब क्षति या फिर हानि। या एक यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, एक यहाँ पर हो सकता है पोस्टेज, POSTAG, पोस्टेज, पोस्टेज का मतलब होता है डाक का किराया। जो भी जितना खर्चा आपको टिकट के लिए देना पड़ता है वो होता है आपका पोस्टेज। या मैं कहूँ एक हो सकता है यहाँ पर आपका होमेज, HOMAG, होमेज का मतलब श्रद्धांजलि। या फिर एक यहाँ पर हो सकता है आपका एक यहाँ पर हो सकता है एडवाइस, ADVIC, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, INFORMATION, इंफॉर्मेशन, TION पर एंड होने वाले सारे आ जाएंगे। या मैंने यहाँ पर कहा वर्क, बहुत फेमस, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, वर्क,
ठीक है। एक यहाँ पर है आपके सामने वर्ल्ड, WORD वर्ल्ड, ये पूछा जाता है। और एक यहाँ पर है आपके सामने फर्नीचर, FURNITURE फर्नीचर। इक्विपमेंट, EQUIPMENT इक्विपमेंट का मतलब यंत्र। एक हो गया आपका हेयर, HAIR हेयर। तो ध्यान दीजिएगा हेयर भी अनकाउंटेबल होता है। अब कुछ लोग यहाँ पर देखो ये समझते हैं कि हेयर के अनकाउंटेबल होने की वजह ये है कि वो काउंटलेस हैं, कि उनको गिना नहीं जा सकता, वो ज्यादा हैं। वजह ये नहीं है। देखो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई स्टार भी अनकाउंटेबल है, नहीं, स्टार काउंटेबल होता है, क्योंकि चाहे वो अरब खरब कितने भी क्यों ना हो, लेकिन आप उसको काउंट तो कर सकते हैं ना भाई। अगर मैं कहूँ 4 तारे, 5, 6, 10, 20, तो इसका मतलब काउंट तो कर पा रहे हैं ना। अब चाहे वो इनफाइनाइट भी क्यों ना हो, लेकिन उसको काउंट तो कर पा रहे हैं। लेकिन वैसे ही हम लोग बोलते हैं कि भाई जो हेयर है, जो बाल है, तो वो भी ज्यादा है, अनगिनत है, उसको हम गिन नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी उसको अनकाउंटेबल माना जाता है। यानी वजह यह है, अगर आपसे कहा जाए हेयर हेयर कैसा होता है, तो आपका आंसर होगा अनकाउंटेबल। आपसे कहा जाए स्टार कैसा होता है, तो आपका आंसर होगा काउंटेबल। वजह क्या है? वजह यह है कि हेयर कि मटेरियल मैटर का नाम होता है। हेयर से फैक्ट्री में अदर और बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो इसी वजह से हेयर को कैसा माना जाता है? अनकाउंटेबल। ठीक है, तो हेयर अनकाउंटेबल है और स्टार काउंटेबल है। आगे देखो, हेयर हो गया। और एक यहाँ पर है आपके सामने सोप, SOAP सोप, साबुन। ठीक है, वो साबुन वाला जो होता है, ये भी अनकाउंटेबल ही है। जैसे एक यहाँ पर आपके सामने हो गया ब्रेड, ब्रेड। ठीक है, चपाती अगर आपके सामने आ जाए, वो मतलब उसको एक तरीके से आप कॉमन नाउन मानना, वो काउंटेबल है, जबकि ब्रेड अनकाउंटेबल है। ठीक है, और एक यहाँ पर है आपके सामने मिसचीफ, MISCHIEF। मिसचीफ का मतलब क्या होता है? शरारत। इसका मतलब होता है शरारत, अनकाउंटेबल है। और वैसे ही आपके सामने है एविडेंस, EVIDENC, एविडेंस का मतलब सबूत, मतलब सबूत। एक हो गया न्यूज, NEWS न्यूज। एक हो गया हार्म, HARM हार्म, हार्म का मतलब क्षति, क्षति ना, ये भी अनकाउंटेबल है। हार्म हो गया, न्यूज हो गया, एविडेंस हो गया। ठीक है जी। और यहाँ पर एक आपके सामने देखो, यहीं पर आपको राइट कीजिएगा, इनके अलावा, इनके अलावा और हो सकता है यहाँ पर क्या? बिजनेस हो सकता है, बिजनेस, बिजनेस। फ्यूल हो सकता है, फ्यूल, है ना। और यहाँ पर आपका कोस्ट हो सकता है, नॉलेज हो सकता है, KNOWLEDGE नॉलेज हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। और यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर आपका हेल्थ हो सकता है, हेल्थ, हेल्थ, वेल्थ, ये हो सकता है, वेल्थ संपत्ति। लेंथ लंबाई हो सकता है, लेंथ हो सकता है। ये जो आपके सामने मैंने लिखे, दोबारा से आप इसको एक बार देख लो, एक बार दोबारा से देख लो। मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि वैसे तो आप ये सब जानते हैं कि भाई जितने भी मटेरियल नाउन और जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो सारे ही नाउन कैसे हैं? तो आपका आंसर होगा अनकाउंटेबल। ना तो उनमें आप एस या एस जोड़ सकते हो, और ना ही आप उससे पहले कोई काउंटिंग वर्ड 1 2 3 AN वगैरह लगा सकते हो। लेकिन फिर भी अगर एग्जाम के हिसाब से अगर हम देखें, तो एग्जाम में कुछ खास हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो वो मैंने आपको अलग से बताया कि ये नाउन जो आपके सामने लिखे हुए हैं, इनमें आपको दो बातें ध्यान रखनी है। क्या बातें याद रखनी है? पहली बात तो आप इनको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे, कभी भी आप इनमें एस लगाकर इनका प्लूरल नहीं कर सकते, और प्लूरल नहीं करेंगे तो साथ साथ में इनके पहले कोई गिनती वाला शब्द भी नहीं लगाएंगे। जैसे मान लो गिनती वाला शब्द आपके सामने है, मैं आपसे कहूं क्या हम इन सारे शब्द से पहले ए लगा सकते हैं? क्या हम इन सबसे पहले एन लगा सकते हैं? क्या हम इन सबसे पहले वन लगा सकते हैं, टू लगा सकते हैं? क्या मैं कहूँ आपसे थ्री लगा सकते हैं? थ्री, है ना, थ्री लगा सकते हैं। क्या हम मैनी लगा सकते हैं? मैनी, मैनी गिनती बताता है। क्या हम सेवरल लगा सकते हैं? सेवरल, सेवरल का मतलब कई सारे। और वेरियस, VARIOUS, वेरियस भी गिनती बताता है। फ्यू, फ्यू का क्या बताता है? ये भी गिनती बताता है, नंबर बताता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सारे वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स जो मैंने पीछे लिखे, ये सारे वर्ड जो मैंने पीछे लिखे, ये काउंटिंग बताने का काम करते हैं। तो इनमें से कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो इन शब्द मतलब इन नाउन से पीछे आ सके। तो इन शब्दों से पहले आप इनमें से कोई सा भी शब्द नहीं लगा सकते। अगर आपको, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको पोस्टेज से पहले, इक्विपमेंट से पहले, फर्नीचर से पहले, एडवाइस से पहले, सोप से पहले ए दिखा, एन दिखा, मैनी दिखा, सेवरल दिखा, ठीक है, तो वो ग्रामेटिकली गलत है ना। तो इन शब्दों का प्रयोग आप नहीं कर सकते। दूसरी बात, ये सारे शब्द जो यहाँ पर आपके सामने लिखे हैं, क्या हम इनमें एस, क्या हम इनमें, क्या हम इन सारे शब्दों में एस या ये जोड़ सकते हैं? बताओ जरा,
जितने भी शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं, क्या हम इनमें एस या फिर एस ऐड करके इनको प्लूरल बना सकते हैं? तो आपका आंसर होगा नो। तो यहाँ पर आप इनमें एस या एस ना जोड़ें। तो हमारे सामने इतनी बातें आ गई, देख लो दोबारा से भाई, हमारे सामने इतनी बातें आ गई कि आप इन शब्दों में एक तो एस या एस ना जोड़ें, और इन शब्दों से पहले कभी भी कोई काउंटिंग वर्ड, गिनती बताने वाला कोई शब्द आपको ऐड नहीं करना है। ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखो जरा, आपको एक छोटी सी बात और भी याद रखनी है, इसको जरा नोट करके लिख लो, फिर मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। नोट करके लिखो, नोट करके लिखो जरा। देखो, phrases some phrases are used to make plural these words। जैसे मैंने कहा कि इन शब्दों को प्लूरल नहीं करना। जैसे अगर आपके सामने कहीं पर आ जाए, मान लीजिए एडवाइस, तो एडवाइस को प्लूरल नहीं करना, एडवाइजेस गलत हो जाएगा। तो उसके पहले अगर आप गिनोगे 1 एडवाइस, 2 एडवाइजेस, 3 एडवाइस, वो भी गलत। लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि भाई प्लूरल करने मतलब किसी ने हमको 4 सलाह दी, किसी ने हमको 4 जो है एडवाइस दी, तो फिर उसको कैसे बताएंगे? तो उसका एक तरीका है, क्योंकि उसके पहले 4 तो नहीं लिख सकते हम लोग, क्योंकि 4 लिखते ही वो गलत हो जाएगा। पर एक तरीका है। क्या तरीका है? आप ऐसे कर सकते हैं, कुछ फ्रेज हमारे सामने है, जैसे आप ये कह सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि एन एन आर्टिकल ऑफ जूलरी, JEWELLERY, जूलरी। अब ध्यान से देखो, आपके सामने एक वर्ड आया आर्टिकल, तो इसका मतलब ये है, अगर मैं आपसे ये कह देता 1 जूलरी, 2 जूलरीज, 3 जूलरीज, गलत हो जाता। तो अगर काउंट करना चाहते हो तो जूलरी के साथ में आर्टिकल ऐड करना पड़ेगा आपको। आपको बोलना पड़ेगा कि एन आर्टिकल ऑफ जूलरी, 2 आर्टिकल्स ऑफ जूलरी, 3 आर्टिकल्स ऑफ जूलरी, 4 आर्टिकल्स ऑफ जूलरी, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन आप जूलरी को नहीं काउंट कर सकते, है ना? तो आप ऐसे याद रख लो। या फिर आप कह सकते हो क्या, एन आइटम ऑफ स्टेशनरी, एन आइटम ऑफ स्टेशनरी, है ना? तो आप स्टेशनरी के साथ आइटम लगा सकते हो। जैसे मैंने कहा, मैंने 3 स्टेशनरी खरीदी और आपने बोल दिया कि आई बॉट 3 स्टेशनरी, गलत। आपको बोलना पड़ेगा कि आई बोट 3 आइटम्स ऑफ स्टेशनरी, या फिर आप 3 लगाओ मत, सीधा बोल दो कि आई बोट स्टेशनरी। आगे देखो, जैसे मैंने कहा कि भाई आ पीस, मैंने कहा कि आ पीस, पीस लगा सकते हैं आप वर्क के साथ में, ना? पीस लगा सकते हैं आप एडवाइस के साथ में, पीस लगा सकते हैं आप इंफॉर्मेशन के साथ में, इंफॉर्मेशन के साथ में, पीस लगा सकते हैं आप ब्रेड के साथ में, पीस लगा सकते हैं आप जो है सोप के साथ में। पीस तो बहुत चीज़ों के साथ में आ जाता है, फर्नीचर के साथ में भी आ सकता है क्या, पीस। पीस को तो जनरली आप सभी के साथ में लगा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई मोहन ने 4 ब्रेड खाए, और मैंने बोला कि मोहन एट 4 ब्रेड्स, गलत। आपको बोलना पड़ेगा मोहन एट ब्रेड, बस, और नहीं लगाना। और लगाना चाहते हो तो फिर इसके साथ में मोहन एट 4 पीसीस ऑफ ब्रेड, इस तरीके से। या फिर आप ब्रेड के लिए कुछ और भी लगा सकते हैं। कैसे? आप ये भी कह सकते हैं कि आ स्लाइस, टुकड़ा, या आ लोफ, LOAF लोफ, या फिर आ पीस ऑफ ब्रेड। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप ये भी कह सकते हो, ब्रेड को काउंट करने के लिए पीस भी आ सकता है, लोफ भी आ सकता है, और स्लाइस भी आ सकता है, ये भी आ सकते हैं। या ऐसे भी आ सकता है कि आ एक या बार, या फिर पीस ऑफ सोप। अगर साबुन को काउंट करना है तो उसके लिए आप पीस का यूज कर सकते हैं, बार का यूज कर सकते हैं, और केक का यूज कर सकते हैं। या जैसे मैंने कहा कि एक्ट एन एक्ट ऑफ मिसचीफ, शरारत, शरारत से पहले आप इसका यूज कर सकते हैं, किस चीज का, एक्ट का यूज कर सकते हैं। तो ये सारे वर्ड आप याद रख लीजिएगा, ये आ जाते हैं। या एक और देख लो, आप ये कह सकते हैं कि लोग, या फिर स्ट्रैंड, STRAND, स्ट्रैंड नहीं, लोग, अलोग, या फिर प्लैंक, अलोग या फिर प्लैंक ऑफ वुड। लकड़ी अनकाउंटेबल नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है, तो लकड़ी को तो आप काउंट नहीं कर सकते, वुड्स नहीं बोल सकते, 1 वुड 2 वुड्स नहीं बोल सकते। लेकिन ये बोल सकते हैं कि अ लोग ऑफ वुड, 2 लोग्स ऑफ वुड, 3 लोग्स ऑफ वुड। ये लकड़ी का जो गट्ठा होता है उसको बोला जाता है। ठीक है, तो आप इसको एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद एग्जाम्पल्स पर आते हैं। देखिए जरा, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 पर आ जाओ। या आप एक काम करो,
एक बार जरा दोबारा से आप इनको एक एक नजर इन पर आप दोबारा से नजर मार लो। आपके सामने आर वाई पर एंड होने वाले जितने भी हैं हमेशा सिंगुलर रहेंगे। कौन कौन? पोएट्री हो गया, सीनरी हो गया, मशीनरी हो गया, ज्वेलरी हो गया, स्टेशनरी हो गया। आर वाई पर एंड होने वाले सारे सिंगुलर, कभी प्लूरल नहीं होंगे। और दूसरा, एज पर एंड होने वाले, पोस्टेज हो गया, डैमेज हो गया, होमेज हो गया, ठीक है, या फिर आपका कह सकते हैं कि भाई लगेज हो गया, बैगेज हो गया। और ये फर्नीचर, इक्विपमेंट है ना, हेयर, सोप, पोस्ट, फ्यूल, बिजनेस, न्यूज, या फिर हार्म, वुड, बैगेज, ये सब आप सबको ध्यान रखिए। आगे देखो जरा एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल नंबर 1 आपके सामने देखिए जरा ध्यान से। मैंने कहा ही, सबसे पहले देखो कि आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ सी बी शैलेट, पहला एग्जाम्पल। और दूसरा आपके सामने है द सीनरी, SCENERY, सीनरीज ऑफ कश्मीर, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर कैप्टिवेटिंग। कैप्टिवेटिंग का मतलब आकर्षक, मतलब जो एकदम से आपको पसंद आए। दो एग्जाम्पल आपके सामने। अगर यही एग्जाम्पल आपके सामने एरर की फॉर्म में आ जाए और आपसे कहा जाए कि मैं आपको एरर बतानी है, तो क्या एरर बताएंगे? देखो जरा ध्यान से। पहले एग्जाम्पल में आपके सामने एक वर्ड आया पोएट्री, तो आप देखते ही बता देंगे कि पोएट्री एक ऐसा नाउन है जो कभी भी प्लूरल नहीं होता, वो हमेशा सिंगुलर रहता है। तो आप क्या कहेंगे? पहले एग्जाम्पल में गलती क्या है? पोएट्रीज की जगह पर आपको लगाना पड़ेगा POETRY, पोएट्री। अभी एग्जाम्पल आपको सही हो गया। या अगर आप इसको प्लूरल करना ही चाहते थे तो यहाँ पर आप पोएम्स लिख सकते थे, क्योंकि पोएम जो होता है उसको काउंट किया जा सकता है, उसको प्लूरल करने में कोई दिक्कत नहीं है, जबकि पोएट्री को नहीं किया जा सकता। अगर मैं कहूँ आपसे एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या गलती है, तो आप कहेंगे अगर कोई भी नॉर्मल नाउन होता, मैं आपसे कहता पेन, तो आप कहते पेन सिंगुलर है, आप इसके साथ इस लगा देते। मैं कहता इसको प्लूरल कर लेते, एस लगा देते, तो आप इसके साथ आर लगा देते। ये भी सही है और ये भी सही है ना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। जबकि सीनरी की बात करूं तो ये जनरल नहीं है, मतलब इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, ये थोड़ा खास है। खास है तो यहाँ पर क्या खास है? खास वही है कि भाई इसके अंत में आर वाई था, सीनरी था, और सीनरी सिंगुलर रहता है, वो कभी प्लूरल नहीं होता। तो क्या करना पड़ेगा? सीनरीज की जगह पर आपको बोलना पड़ेगा SCENERY, सीनरी। और उसी तरीके से वर्ब इसके साथ में कैसी आ जाएगी? आपकी सिंगुलर आ जाएगी, आर की जगह पर क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। तो अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स देखता हूँ, अब आप खुद से कोशिश कीजिएगा। देखो जरा एग्जाम्पल नंबर 3 है आपके सामने। ये 3 है, लेट मी परचेज, लेट मी परचेज फ्यू ज्वेलरी, JEWELLERIES, ज्वेलरी। सही करें एग्जाम्पल को। तो आप कहेंगे ज्वेलरी एक ऐसा नाउन है जो हमेशा सिंगुलर रहता है, तो ज्वेलरी से में एक तो SIS आपको ऐड नहीं करना था, और दूसरा फ्यू क्या बताता है? नंबर बताता है। तो फ्यू का प्रयोग नहीं किया जा सकता, फ्यू का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो पहली चीज क्या कि भाई ज्वेलरीज की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा आपको? ज्वेलरी, और फ्यू को भी हटाना पड़ेगा। तो आपके सामने दो तरीके हैं, देखो क्या क्या। या तो आप क्या करो, फ्यू गिनती बताता है तो फ्यू को पूरा ही हटा दो और सीधा बोल दो लेट मी परचेज ज्वेलरी, सीधा ही बोल दो JEWELLERY, ज्वेलरी, और एग्जाम्पल हो गया आपका पूरी तरीके से सही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि भाई आप जैसे यहाँ पर फ्यू यूज किया था, तो आप फ्यू की तरह कुछ ना कुछ यूज करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर किस चीज का यूज कर सकते हैं? और लगाकर आप जो है एक तरीके से मच का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि मच जो होता है ना, जो मच होता है वो नंबर नहीं बताता, वो मात्रा बताता है। तो यहाँ पर आप मच ज्वेलरी का प्रयोग कर सकते हैं, है ना, मच ज्वेलरी का प्रयोग आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। और दूसरा तरीका क्या, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आप फ्यू का प्रयोग करेंगे, अगर आप फ्यू का प्रयोग करेंगे और फ्यू क्या बताएगा? नंबर। तो आप एक काम करें, आप फ्यू फिर ज्वेलरी के लिए ना लगा करके आप इसके साथ में आर्टिकल ऐड कर दें। जैसे मैंने बताया था कि भाई एन आर्टिकल ऑफ ज्वेलरी, अगर वो 2 हो जाए तो 2 आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, अगर वो 3 हो जाए तो 3 आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, और अगर वो फ्यू कुछ हो जाए, ना के बराबर बोलते हैं, फ्यू का मतलब ना के बराबर, तो फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आर्टिकल्स, ARTICLES, आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, JEWELLERY, ज्वेलरी। 3 तरीके आपके सामने हो गए, है ना। आप एक काम और करें, यहाँ पर ए लगा लें। ए क्यों लगाया है वो हम आर्टिकल में जानेंगे आगे। यहाँ पर भी ए लगा लो।
यहाँ पर भी आप ए लगा लो। चलो, तो अब यहाँ पर हमने जाना कि भाई अगर आप फ्यू का प्रयोग करोगे जो नंबर बताता है तो आपको आर्टिकल्स के साथ में करना पड़ेगा, या फिर आप एक काम करो फ्यू को हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधा बोल दो ज्वेलरी। ज्वेलरी को कभी प्लूरल नहीं कर सकते हम लोग, या फिर आप मच का प्रयोग कर सकते हो, है ना। मच तो मात्रा बताता है, वो नंबर बताता ही नहीं है। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। देखो एग्जाम्पल देखो जरा, एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4 है, देखो जरा भाई, आई हैव बॉट, आई हैव बॉट द equipments, I have bought the equipments that I needed for my project। जितने इक्विपमेंट की आवश्यकता थी मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए, वो सारे मैंने परचेज कर लिए। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर गलती कहाँ है, तो आप देखना स्टार्ट करेंगे और जैसे ही आप यहाँ पर चलना शुरू करेंगे तो शब्द आपके सामने आएगा कौन सा, इक्विपमेंट। और हमने अभी जाना कि इक्विपमेंट में कभी भी एस नहीं लगता, वो हमेशा सिंगल रहता है। तो लिखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई यू यू आई पी एम ई एन टी, इक्विपमेंट। एग्जाम्पल आपको सही हो गया। आगे देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 में है, मैंने बोला कि डॉग एट 4 ब्रेड्स, डॉग एट 4 ब्रेड्स। अब मैं पूछता हूँ एग्जाम्पल में गलती क्या है, तो आप देखते ही बता देंगे कि एग्जाम्पल में गलती है ब्रेड में। हम जानते हैं कि ब्रेड एक ऐसा नाउन है जिसमें एस या एस लगाकर इसको प्लूरल हम लोग नहीं करते, और उससे पहले कोई काउंटिंग वर्ड 1 2 3 का प्रयोग भी हम लोग नहीं करते। तो पहला तो ये है कि भाई आप सीधा ही बोल दो कि द डॉग एट, डॉग ने खाया, क्या खाया, ब्रेड, बस। आप उसके पहले 1 2 3 भी नहीं लगाएं और उसमें एस या एस ऐड भी ना करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई, अगर आप चाहते हैं कि काउंटिंग बताना चाहते हैं कि उसने 4 ब्रेड खाए थे, 5 खाए थे, 6 खाए थे, तो फिर एक काम करना पड़ेगा, इसके साथ में वो फ्रेज आपको लगानी पड़ेगी। तो फ्रेज मैंने आपको बताई थी, पीस लगा दो, स्लाइस लगा दो। तो पहली बात, 4 ब्रेड तो गलत है, 4 ब्रेड तो गलत है। आपको इसकी जगह पर बोलना पड़ेगा, क्या बताइए, आपको बोलना पड़ेगा 4 पीसेस, 4 पीसेस ऑफ ब्रेड, और पीसेस ऑफ ब्रेड, ब्रेड का एस तो हटेगा ही। या फिर आप चाहते तो पीस की जगह पर और क्या बोल सकते थे, तो मैंने आपको बताया था, पीस की जगह पर आप एल ओ ए एफ एस ये भी कह सकते थे, या फिर आप इसकी जगह पर स्लाइस एस एल आई सी ई एस, स्लाइसिस भी कह सकते थे, क्योंकि ये भी तो आते हैं ना। एक और एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 6 है आपके सामने, आई हैव बॉट एन ओल्ड फर्नीचर, आई हैव बॉट एन ओल्ड फर्नीचर फ्रॉम दैट शॉप, फ्रॉम दैट शॉप। और इसी को अगर मैं कहूँ एग्जाम्पल नंबर 7, मैंने कहा मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल हियर, बहुत प्रकार का फर्नीचर यहाँ पर अवेलेबल है। तो अब ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 1 में आप इधर से जब चलना शुरू करेंगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर एक वर्ड आपके सामने आया, फर्नीचर। कौन सा वर्ड आया, फर्नीचर। और हमने अभी जाना कि फर्नीचर किस प्रकार का नाउन है आपका, अनकाउंटेबल। तो फर्नीचर को काउंट करने के लिए एन का प्रयोग नहीं होगा, एग्जाम्पल सही हो गया। अगले एग्जाम्पल में आपने जाना कि भाई फर्नीचर का ही प्रयोग अगले एग्जाम्पल में भी हुआ है, तो गलती क्या है, फर्नीचर में एस नहीं लगना, तो एफ यू आर एन आई टी यू आर ई, ये एस यहाँ से हटा दो, फर्नीचर हो जाएगा। अब ये जो वर्ब यहाँ पर आर आई है, कुछ लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि वो आर की जगह पर इज लगा देंगे, लेकिन थोड़ा यहाँ पर ध्यान से देखो जरा कि ये जो आर आया है वो फर्नीचर के हिसाब से नहीं, वो काइंड्स, प्रकार के हिसाब से आया है। वो किसके हिसाब से आया है, प्रकार का। तो ये आर में कोई दिक्कत नहीं है, आर आपका पूरी तरीके से सही है। एग्जाम्पल हो जाएगा, मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल हियर, यहाँ पर बहुत प्रकार का फर्नीचर अवेलेबल है। आगे देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 8, तो 8 में आपके सामने लिखा है कि gave the police many informations, उसने पुलिस को बहुत सारी सूचनाएं दी। तो आप फिर से वही कहेंगे कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन एक ऐसा नाउन है जिसमें एस जो है वो ऐड नहीं होता है। और दूसरा,
ये काउंट नहीं कर सकते तो उसके पहले 1 2 3 4 5 मैनी का प्रयोग भी नहीं होता है। तो पहला तरीका क्या है, आप इतने को हटा दो। पहला तरीका तो ये है कि आप इसकी जगह पर ये लिख दो, मैनी तो हटा दो। मैनी हटाने के बाद इंफॉर्मेशन का ऐसे भी हटा दो, तो आप यहाँ पर कहोगे क्या, क्या कहोगे, इंफॉर्मेशन, ये आप यहाँ पर बोल दोगे। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि अगर वो इन्फॉर्मेशन ज्यादा थी, दो थी, तीन थी, मैनी थी, बहुत सारी थी, तो आप उसकी काउंटिंग करके बताओगे, और मैनी का प्रयोग होता नहीं है, हम जानते हैं। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, क्या, आपको एक काम करना पड़ेगा कि मैनी की जगह पर मच का प्रयोग कर सकते हैं। किस चीज का, मच का। तो आप कह सकते हो मच इंफॉर्मेशन। क्या कह सकते हो, मच इंफॉर्मेशन। दूसरा तरीका ये भी है, अगर आप मैनी का प्रयोग करोगे तो वो जो फ्रेज मैंने बताई थी आपको, फ्रेज भी लगा सकते हो कि आप मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हो, मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये भी कह दो कि मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी आप कह सकते हो। इसका मतलब ये हो गया कि इंफॉर्मेशन वर्ड में आपको एस तो कभी भी लगाना ही नहीं है ना, एस तो आपको कभी लगाना ही नहीं है। और एस तो नहीं लगाना, उसके पहले आप मच का प्रयोग चाहें तो कर सकते हैं, चाहें तो आप मच का भी प्रयोग ना करें, और अगर आप चाहें तो मच का प्रयोग कर लें। या फिर अगर आप मैनी का प्रयोग ही करोगे तो फिर इंफॉर्मेशन के साथ में नहीं, फिर वो पीस के साथ में किया जाएगा। तो मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऐसे करके आपको बोलना पड़ेगा। ऐसे ही आप वर्क का देख लो, अगर आप वर्क का चाह रहे हो तो। अगर हम वर्क की बात करें, जैसे एक वर्क का है आपका एग्जाम्पल नंबर 9, मैंने कहा कि भाई ही डिड 3 वर्क्स एट होम, उसने घर पर 3 काम किए। तो फिर से यहाँ पर हमारे सामने वही बात है, जो वर्क आपका नाउन है वो कैसा है, अनकाउंटेबल। तो वर्क का हमें एस तो हटाना ही हटाना है, और दूसरा वर्क को काउंट नहीं किया जा सकता, तो उसके पहले का 3 भी हटाना है। तो आपके माइंड में यहाँ पर आएगा कि 3 को हटा दो पूरी तरीके से, और यहाँ पर क्या लिख दो, खाली वर्क लिख दो, है ना, वर्क लिख दो। एग्जाम्पल सही। लेकिन अगर हम चाहें कि वर्क का नंबर बताना चाहें कि भाई वो 1 काम, 2 काम, 3 काम ज्यादा थे, तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, फिर आपको 3 के साथ में पीस ऐड करना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा 3 पीसेस, 3 पीसेस ऑफ वर्क। आपको बोलना पड़ेगा 3 पीसेस ऑफ वर्क। ऐसे लिख दो, ये भी सही है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, ये भी सही है। तो फिर से मैं आपको बता दूं कि भाई जितने भी वर्ड मैंने आपको बताए थे, वर्क हो गया, एडवाइस हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, लगेज, बैगेज, पोइट्री, सीनरी, मशीनरी, आप इन शब्द में एक पहली बात तो आप एस या एस ऐड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि सारे ही वर्ड कैसे हैं आपके, अनकाउंटेबल। और दूसरी बात, इन वर्ड्स से पहले कोई भी काउंटिंग वर्ड, कोई भी गिनती बताने वाला वर्ड 1 2 3 ए एन मैनी वगैरह का प्रयोग नहीं करते हैं। और यहाँ पर भी हमने वही किया कि अगर आप इन शब्दों से पहले गिनती बताने वाला शब्द लगा देते हैं, मैनी, 2 3, तो फिर वो पीस के साथ में लगाया जाता है, फिर वो इन शब्दों के साथ में नहीं, फिर वो पीस के साथ में लगाया जाता है। जैसे अगर आपने कह दिया 2 वर्क, गलत। अगर आपने कहा कि 2 पीसेस ऑफ वर्क, तब सही है। या फिर 3 पीसेस ऑफ वर्क, तब वो आ सकता है। जैसे अगर ये कह दें हम लोग, मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 10 में, आई हैव अ गुड न्यूज और, जैसे एक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यू शुड फॉलो हिज एडवाइस। एक मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 12 में, एग्जाम्पल 12 है, ऑल हिज हेयर्स आर ब्लैक, ऑल हिज हेयर्स आर ब्लैक। मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 13 में है, his luggage, his luggages are very heavy, so I can't, take it। ये एक और मैंने कहा 14 में, 14 है,
यू शुड इज नॉलेज, इज नॉलेज इज वर्क अप टू द मार्क। अप टू द मार्क का मतलब जितनी होनी चाहिए उतनी। एग्जाम्पल नंबर 10 में आप कहेंगे कि यहाँ पर न्यूज है आपका अनकाउंटेबल नाउन, तो जैसे ही आप इसके पहले ए का प्रयोग देखेंगे, ठीक है, तो आप तो एग्जाम्पल नंबर 11 में है आपके सामने कि यू शुड फॉलो हिज एडवाइजेज, तो आपके सामने वर्ड आया एडवाइजेज, और हमें पता है कि एडवाइज एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये क्या करेंगे इसके पहले का मतलब बाद वाला ऐसे हटा देंगे। और नेक्स्ट में है कि ऑल हिज हेयर्स आर ब्लैक, तो हमने अभी जाना कि भाई हेयर्स क्या है, ये भी अनकाउंटेबल है, तो आप हेयर का एस हटाएंगे, इसकी जगह आप यूज करेंगे HAIR हेयर, और आर की जगह आप यूज करेंगे टी, तो सेंटेंस सही होगा ऑल हिज हेयर इज ब्लैक। और ये है कि हिज लगेजेस, तो यहाँ का भी आपको एस हटाना है, एस हटा दीजिए, और उसके बाद में आर की जगह क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। और वैसे ही आगे है हिज नॉलेजेस, तो नॉलेज का भी क्या हटाना पड़ेगा आपको, एस हटाना पड़ेगा, और वर्क की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, वाज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए जितने भी आपके वर्ड थे, कौन कौन से वर्ड थे, EION पर एंड होने वाले, इंफॉर्मेशन, एज पर एंड होने वाले, लगेज, बैगेज, ठीक है, या फिर RY पर एंड होने वाले, मशीनरी, इनरी, पोइट्री, ठीक है, या इसके बाद एक था आपका फर्नीचर, इक्विपमेंट उन्हीं में से एक था, और एक वर्ड था उनमें आपका कौन सा, न्यूज़, होप उन्हीं में से एक था, ठीक है, या ब्रेड उन्हीं में से एक था, बिजनेस एक था उन्हीं में से। जितने भी वर्ड मैंने आपको अभी बताए, ये वर्ड निकले तो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में से ही हैं, लेकिन फिर भी खास क्या था कि ये नाउन एग्जाम्स में बहुत बार रिपीटेड है, मल्टीपल टाइम इनकी फ्रिक्वेंसी है, बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने आपको इन जनरल सेंस में ना बोल करके इनके एग्जाम्पल्स अलग से दे दिए, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये मल्टीपल एग्जाम्स में एरर वाले एरिया में नाउन में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो वैसे तो आप ये बात याद रखो कि सारे ही मटेरियल और सारे ही एब्स्ट्रैक्ट आपके अनकाउंटेबल हैं, बट फिर भी उनमें से खास मैंने आपको 15-16 अलग से बता दिए, ताकि अगर आप सारे ही ना याद करें तो ये 15-16 तो कम से कम करके जाएं, क्योंकि एग्जाम में बार बार इन्हीं में से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला एरिया होने के बाद में इन्हीं में से कुछ 7-8 नाउन ऐसे निकलने वाले हैं जो कहीं कहीं पर प्लूरल होते भी हैं। तो अब एक नई कंफ्यूजन हमारे सामने आ गई कि भाई ये नाउन अभी हमने जाना प्लूरल नहीं होते और कहीं पर होते भी हैं, तो उस कंफ्यूजन को हम लोग अगली क्लास में देखने वाले हैं। जैसे एक वर्ड है हमारे सामने हेयर, हमारे सामने हेयर, और मैंने अभी बताया कि हेयर में एश नहीं लगता, वर्ब इसके साथ में सिंगुलर आती है, लेकिन कुछ 2-3 केस ऐसे भी हैं जहाँ पर आप हेयर को प्लूरल कर भी पाते हैं, तो वो जानेंगे कहाँ पर। और वैसे ही जैसे मैंने अभी बताया कि भाई एडवाइस, एडवाइस में हम एस नहीं लगाते, एडवाइस को प्लूरल नहीं करते, लेकिन एक केस ऐसा भी होता है जहाँ पर हम लगा लेते हैं, वो केस हम लोग जानेंगे कहाँ पर लगा लेते हैं। और वैसे ही जैसे अभी हमने जाना था थोड़ी देर पहले क्या कि एक वर्ड है हमारे सामने वर्क, WOR के वर्क, तो वर्क में एस नहीं लगाते, वर्क को प्लूरल नहीं करते, लेकिन 2 केस 3 केस हमारे सामने ऐसे हैं जहाँ पर वर्क भी प्लूरल हो जाता है, ठीक है। और ये एक्सेप्शनल केस ही हैं जो आजकल ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, क्योंकि जो पुराना ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जो चलती आ रही हैं, जो सभी ने पढ़ी हुई हैं, तो अक्सर SSC या फिर अदर एग्जाम भी समझ चुके हैं कि भाई ये चीज़ें सब स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आते हैं। लेकिन अगर एक्सेप्शनल चीज़ें जो ज़्यादातर स्टूडेंट को नहीं पता होती, तो वो क्वेश्चंस भी आज के टाइम पर उन्हीं में से डाल रहा है। तो आप देखिएगा ये सारे केस कम से कम 10 से 15 केस हैं जहाँ पर हम इनमें कहीं कहीं पर एस लगा भी पाते हैं, तो उसको हम जानेंगे अगली क्लास में, ठीक है। कमेंट कीजिएगा अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, ठीक है, और इसके बाद में हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।